Start sound. Roll camera. Clap please. Action. चाक जिगर के सीलेते हैं, चाक जिगर के सीलेते हैं, जैसे भी वो जी लेते हैं, जैसे भी वो जी लेते हैं, जैसे भी वो जी लेते हैं। दर्द मिले तो सह लेते हैं, दर्द मिले तो सह लेते हैं, दर्द मिले तो सह लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं। कहे तो मर जाए हम, आप कहे तो मर जाए हम, आप कहे तो मर जाए हम, आप कहे तो जी लेते हैं, आप कहे तो जी लेते हैं, आप कहे तो जी लेते हैं। बेजारी के अंधियारे में, बेजारी के अंधियारे में, बेजारी के अंधियारे में जीने वाले जी लेते हैं, जीने वाले जी लेते हैं, जीने वाले जी लेते हैं।
जो कांटों में जी लेते हैं, जो कांटों में जी लेते हैं, चौक बिगड़ते सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, चाक जिगर के सी लेते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल बेटे, बेटा, हालांकि हर कान ये लफ्ज सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जब मैं आपके मुंह से सुनता हूं तो नफरत होती है मुझे, नफरत। कहिए क्या चाहिए आपको? जल्दी बताइए और निकल जाइए। राहुल बेटे, इस बूढ़े बाप पे कुछ तो तरस खाओ। क्यों तरस खाऊं? क्यों खाऊं तरस? ये आदत, ये ड्रग्स की आदत पहले गोलियों से शुरू हुई, अब इंजेक्शन तक पहुंच गई। ये आपकी वजह से। आपने मेरी जिंदगी के अतराफ ऐसा जाल बुना कि जिसमें मैं फंसता चला गया, फंसता चला गया। बेटे, बेटे मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं आपके पास नहीं आया हूं, आप यहां मेरे पास आए हैं। क्योंकि मैं बाप हूं तुम्हारा। बाबू, इनसे मिलो। ये मेरा बाप होने का दावा करते हैं, हालांकि जिंदगी भर ये यही चाहते रहे हैं कि मैं पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गया। नहीं बेटे, नहीं। मैं तो आज भी भगवान से तुम्हारी लंबी उम्र की मिन्नतें कर रहा हूं। तो कट द मशीनेस आउट डैड। जो कहना कहिए और निकल जाइए। मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। बेटे, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। बाबू से क्या छुपा है? न तो ये कि आप दरअसल में क्या है, और न ये कि मैं जो हूं वो क्यों हूं। तो मैं तो इसलिए डर रहा था कि मैं जो तुमसे कहने आया हूं वो सुनने के बाद कहीं ये क्या सोचेगा। ऐसा क्या है आपके पास सुनाने के लिए? यही कि आप मेरी ब्लड रिपोर्ट लाए हैं? राहुल बेटे, बेटे तुम्हारा HIV टेस्ट पॉजिटिव है। एड्स। आप झूठ बोल रहे हैं डैड। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला है और आज भी आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये नींद की गोलियां मुझे हमेशा के लिए सुला देंगी।
राहुल, राहुल! वो आदमी फिल्म स्टार राहुल था ना? नहीं, मेरा बेटा था। वो है मेरा बेटा। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आदमी जो अंदर है ना, वो मेरा बेटा है। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? और उसे कुछ नहीं हुआ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? हाँ, मिस्टर खन्ना, आपका बेटा ठीक है। हमने उसके पेट से सारा जहर निकाल लिया है। He'll be fine। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्यों? मुझे खबर मिली है कि आपके बेटे की ब्लड रिपोर्ट HIV पॉजिटिव। तो देखिए मिस्टर खन्ना, आपको इसके अंजाम की जानकारी होनी चाहिए। यह एक इमरजेंसी वार्ड है। हमें यहाँ पर एक जिंदगी बचाने के लिए कुछ मिनट या कभी कभी कुछ सेकंड्स मिलते हैं, और फिर आपके बेटे को एड्स है, फुल ब्लोन एड्स। हो सकता है हम किसी की जिंदगी बचा लें, लेकिन बाद में उसे सिर्फ इसलिए खो दें कि एक और व्यक्ति अपने पीछे यहाँ पर एक खतरनाक बीमारी छोड़ गया। तो आप बताइए, मुझे अपने बेटे को कहाँ लेके जाना चाहिए था? देखिए, आप मेरी बात समझने की क्या समझूं मैं? क्या समझूं डॉक्टर? हैं? बताइए आप बताइए, कहाँ लेके जाना चाहिए था मुझे अपने बेटे को? बताइए आप। आपसे पूछता हूँ, क्या आपके अस्पताल में ऐसा कोई इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे एड्स के मरीजों की देखभाल की जा सके? क्या आपके अस्पताल में ऐसा कोई वार्ड है जहाँ पे जो मरीज खुदकुशी करना चाहे उन्हें बचाया जा सके? है ऐसा कोई? तुम सबको यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो चलो, तमाशा हो रहा है। हाँ डॉक्टर, बताओ, क्या ऐसा कोई वार्ड है? या फिर हमें उन मरीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, उन्हें मरने देना चाहिए? क्योंकि एक ना एक दिन एड्स से तो वो मर जाने वाले हैं। उन्हें बचाने की जरूरत क्या है? मुझे बताइए, आप कैंसर के पेशेंट को अगर कोई घाव हो जाता है तो आप उसमें मरहम लगाते हैं या नहीं? क्या उसे सेप्टिक हो जाने देते हैं आप? बोलिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो मर जाने वाला है इसलिए। देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है कि वो जान गया था कि उसे एड्स है, और आप एक डॉक्टर जिनका फर्ज बनता है कि उसे ये बता दे कि उसने गलत किया। बताने के बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे यहाँ क्यों ले आया? उससे दूसरे पेशेंट को एड्स हो जाएगी। खामखा नाराज हो। नाराज नहीं हो रहा, मैं खामखा नाराज नहीं हो रहा। ये जो अंदर आदमी पड़ा ना, ये मेरा बेटा है। ये फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा फिल्म स्टार। ये वही फिल्म स्टार है आप जिसके आगे मिन्नतें करते घूमते थे, गिड़गिड़ाते थे कि वो आपके घर जाके आपके बच्चों के साथ खेले ताकि सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ सके। और आज जब फर्ज निभाने की बात आई तो आप कह रहे हैं कि मुझे उसे यहां नहीं लाना चाहिए था, कहीं और ले जाना चाहिए था। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। Anyway, I'm sorry। क्या मैं अपने बेटे को देख सकता हूँ? जी नहीं, उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, कल सुबह तक वो सोते रहेंगे। क्या मैं उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए देख सकता हूँ? उन्हें 5th फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है मिस्टर खन्ना, एड्स वार्ड में। क्या? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर खन्ना। देखिए इमरजेंसी वार्ड को स्टरलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हम बाकी पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। हो सकता है कि मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाता। ये मुमकिन नहीं है मिस्टर खन्ना।
हमें उन्हें एटलीस्ट 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो वो मेरे हाथों में था, उसके तमाम फैन उसे देख रहे थे, उसे छू लेना चाहते थे और इस बात का यकीन कर लेना चाहते थे कि जो वो देख रहे हैं वो हकीकत है, ख्वाब नहीं। और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को इसी वक्त अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मिस्टर खन्ना, आप कल सवेरे उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। माना है HIV टेस्ट पॉजिटिव है, माना है HIV टेस्ट पॉजिटिव है। कहाँ मैं? कहाँ मैं कहाँ हूँ? तुमको भी एड्स है? अरे एड्स के वार्ड में तुम्हारा स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। देखो यहाँ तो सिर्फ 3 है, अभी 2 तो मेरे सामने भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब चुपचाप सो जाओ, हैं? औरों को भी सोने दो। देखो, आंख बंद करने में और ख्वाबों की दुनिया में खो जाने के बीच एक लंबा फासला होता है। अब तुम भी सो जाओ, सपने देखो, औरों को भी सोने दो। अरे सोने का एक्टिंग ही कर लो, बड़े एक्टर हो, नंबर 1 हीरो हो। सो जाओ। चुप करा दिया हीरो को। बोल रहा, उससे बात नहीं करती। यहीं से सुन लिया ना कि मैं वो गलत धंधा करती थी। अरे कोई भी वसूला का चोला साथ लेकर नहीं आता। जिस्म के साथ साथ सब जल जाता है, सब राख हो जाता है। चल मत बात कर।
जाओ, रात बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ मालूम है, बाहर मेला भी खत्म हो रहा है। चलो तुम सो जाओ। नहीं, मुझे मेला देखना है। मेला तुम यहीं से कल रात को भी देख सकती हो, अब सो जाओ। नहीं, कल शायद ना देख पाऊँ। आपने ही कहा था कि मुझे दूसरे दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा दिन शायद कभी आएगा ही नहीं। मल्लिका प्लीज सो जाओ। नहीं। मल्लिका, उस हीरो अंकल को एड्स क्यों हुआ है? मुझे नहीं पता। मेरे पापा को एड्स क्यों हुआ था? मुझे नहीं मालूम, सो जाओ। आपने तो कहा था ना कि पापा ने हमें एड्स दिया है। कैसे? मल्लिका तुम सो जाओ, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? नहीं। हाँ? पहले मेरे सवाल का जवाब। तुम सो जाओ, मैं बोल रही हूँ। चलो सो जाओ। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। कोई सवाल का जवाब नहीं पहले दे मेरे सकती। सवाल का क्या जवाब। जवाब दूं तुमको? क्या जवाब दूं? मेरे सवाल का जवाब। तुम्हें जवाब चाहिए? हाँ, जवाब चाहिए तुम्हें? ये लो। क्यों रही है? ये आपकी बच्ची है? आप इसे चुप क्यों नहीं कराती? आप जाइए ना, जाकर अपने कमरे में सोइए जाओ। अरे मैं कैसे सोऊं? ये बच्ची रो रही है। आप कहिए ना इसे चुप हो जाए। ये चुप नहीं करेगी। इसे ये जानना है कि इसे एड्स कैसे हुआ। क्या जवाब दूं इस बात का? कैसे इसको समझाऊं? इसे मैं ये कहूं कि इसका बाप जो है वो धंधा करने वाली औरतों के साथ जाकर सोता था, कि इसके बाप ने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे भी एड्स दे दिया। जब मैं इसे जन्म देने वाली थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये भयानक बीमारी है, और इसके पैदा होने से पहले ही मैंने इसे अपने पेट में ही ये बीमारी दे दी। क्या मैं इसे ये बताऊं कि इसकी माँ ने इसे जन्म देने से पहले ही इसकी मौत मुकर्रर कर दी? आप क्यों कान बंद कर रहे हो उसे? सुनने दो उसे, सुन लेने दो उसको। पहली और आखिरी बात कि इसकी माँ और ये खुद भी सिर्फ उन छिनालों की वजह से मर रही है जो इसके बाप के साथ सोने से पहले न जाने कितने दूसरे मर्दों के साथ सोती रही है। मैडम, जिस्म के धंधा करने वाली औरतों को क्यों गालियां देती हो? अरे गालियां देनी है तो अपने मर्द को दो ना, उन मर्दों को दो ना जो हमारे पास अपनी हवस पूरा करने के लिए आते हैं। अरे उन दलालों को दो ना जो हम जैसे मजबूर औरतों के जिस्म का सौदा करके अपना पेट पालते हैं और हमारे लिए जीने का कोई और रास्ता नहीं छोड़ते सिवाय यूं बाजार में अपना जिस्म बेचने का। तेरी जैसी औरत जो अपने मर्द को भगवान समझती है ना, और हमेशा समझती रहेगी, वो ये नहीं जानते कि अपनी मर्दनगी वो कहां से उधार लेकर आते हैं। हमसे, जिस्म बेचने वाली औरतों से। हमारे गोद में सर रखकर रोते हैं, मजे लूटते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, बदले में पैसे देते हैं। पता है क्यों? हैं? ताकि उनकी कमजोरी, उनका चेहरा हम दूसरों को ना बताए। हम बताते भी नहीं। पेट का सवाल जो ठहरा, रोजी रोटी का, हाँ, लेकिन घर लौटकर जरूर बताते हैं अपनी बीवी को कि वो मर्द हैं, अपने बच्चों का बाप है।
पति परमेश्वर हैं। जिस्म का धंधा करने वाली, अरे मुझसे पूछ, जिस्म का धंधा क्यों करती हैं औरतें? मुझसे पूछ। 14 साल की उम्र में अपना चाचा बड़ा सिंगर बनाने का ख्वाब दिखाकर, माँ बाप को झूठ बोलकर, लालच देके यहाँ बम्बई शहर ले आया। फिर यहाँ तंग गंदा एक पिंजरे में डाल दिया, जहाँ कोई भी औरत कभी भी आजाद नहीं हो सकती। बस शुरू हो गया एक के बाद एक, 10, 20, 40, 50, 100, पता नहीं कितने, सब साला अलग अलग। कोई हीरा, कोई तो साला बिना निरोध के आ जाते हैं, मना करे तो वो चाचा पिटता है साला। और यहाँ जिद करूं तो बस जबरदस्ती। अरे साली को इतने पैसे दिए हैं, फोकट में लूटेगी क्या? हम लूटेंगे फोकट में। लूट साले, ले जा अपने घर रे, अपने बीवी बच्चों को सबको डाल दे। तुम लोग एड्स से डरते हो ना? मुझे नहीं लगता डर सर। मुझे तो इस नाम से बहुत प्यार हो गया है। भगवान को कितने सालों से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इन मर्दों से बचा, कुछ हथियार दे। आप जाकर साला सुनवाई हुई है। वो मर्द जो मेरे पास जानवर की तरह झपकता था ना, अब साला सब भाग गए। वो मेरा चाचा, वो भी भाग गया आस्था। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छा लगता है, आजाद लग रहा है। तुम लोग डरते रहो, तू नहीं डरना, हाँ? बिल्कुल नहीं डरना। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम जो कुछ भी हो उससे मुझे कोई, दरअसल मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी उलझ गई थी कि मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी भी कोई अपनी प्रॉब्लम होगी। मुझे धंधा करने वाली औरतों से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ शिकायत मुझे अपने पति से है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया और इतनी देर तक उसने मुझे धोखे में रखा। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि वो मुझे धोखा देता रहा और मैं उससे प्यार करती रही, उसकी पूजा करती रही। जब मलिका मेरे पेट में थी तभी मेरे पति हमें छोड़ के चले गए। वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए और जब ब्लड रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि उन्हें एड्स था और बहुत एडवांस स्टेज पर था। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मलिका जब पैदा हुई तो वो एड्स के साथ पैदा हुई। ये बात मैंने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी नहीं बताई। मैं चाहती थी किसी को ना पता चले। मैं तब तक काम करती रही जब तक मेरी हिम्मत थी, जब तक मैं इस काबिल थी। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि मैं अपना और मलिका का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तब मैं यहाँ उसे लेकर चली आई। मेरे पति को गुजरे 6 साल हो गए। मैं और मलिका भी अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो मुझसे पहले मेरी बच्ची को इस दुनिया से ले जाए।
सोएगी ये। अरे कैसे नहीं सोएगी, बिल्कुल सोएगी। हम सब सोएंगे, है ना बेटा? अरे बेटा मेरा, अच्छा। अरे बाप रे क्या भारी है। अच्छा सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई कली, तू भी सो जा मेरी लाडली। चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई की वो परी आ रही है, भर के आंचल में सपनों का जादू, पंख लहरा के वो गा रही है। मैं सुलाने सभी को चली, तू भी सो जा मेरी लाडली। चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई कली, तू भी सो जा मेरी लाडली। चांदनी की ये चादर बंद कर ली है धरती ने पर के, लेके ममता का अनमोल सागर, बूंदे शबनम की पेड़ों पे झलके, सो गई हर डगर हर गली, तू भी सो जा मेरी चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई कली, तू भी सो जा मेरी लाडली। तू भी सो जा मेरी लाडली, तू भी सो जा मेरी लाडली। ऐसे थोड़ी एक ही बार में मारो ना। एक्सपर्ट हो गई तो। हाय आज भी दही जमा कर आई है क्या? बात नहीं करेगी? हैं? रुक 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 रुक, कहाँ जाती है? बोल ना, एक शब्द बोल दे ना। अच्छा सुन सुन सुन, और किसी से नहीं तो मुझसे बात कर। ये बता दे कि ये हमारे साथ ये अछूतों जैसा बर्ताव क्यों करती है? हैं? अच्छा ये बता दे कि ये क्या भयानक बीमारी हमें बता ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक चम्मच
एड्स डालते हैं। भाग गई। अरे कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ? एड्स, एड्स। अरे एड्स कोई छूत की बीमारी थोड़ी है जो डर के भागी जा रही है? नहीं, एड्स। सारी दुनिया जानती है कि एड्स के रोगी से एक आम आदमी को कोई खतरा नहीं है। ये तो मैं जाहिल भी जानता हूँ, ये तो पढ़ी लिखी है। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? प्लीज चले जाइए यहां से। राहुल बेटे, मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं। अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं तो इस नर्क से... यह नर्क नहीं है सतीश खन्ना, यह नर्क नहीं है। नर्क और स्वर्ग इंसान की बनाई हुई बातें हैं। दरअसल दुनिया में सिर्फ दो ही सच्चाइयां हैं, जिंदगी और मौत। और मुझे उन दोनों सच्चाइयों का एहसास हुआ यहां। और जबकि मैं एक सच्चाई से दूसरी सच्चाई तक का सफर तय कर रहा हूं, मैं यहीं रहना चाहता हूं। लीव मी अलोन प्लीज। लेकिन राहुल बेटे, सुनिए, अब तक आप मेरी जिंदगी कंट्रोल करते रहे। जब तक मैं जी रहा था आपने मुझे जीने नहीं दिया, और अब जबकि मैं मर रहा हूं, आई विल नॉट लेट यू कंट्रोल माई लाइफ। मैं कौन होता हूं तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने वाला? दरअसल बेटे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, शायद भगवान की यही मर्जी थी। मेरी जिंदगी भगवान तो आपने खुद को मान लिया था डैड। नहीं बेटे, अगर मैं भगवान होता तो क्या तुम्हें इस तरह भटकने देता? क्या तुम्हें ड्रग की लत लगने देता? नहीं बेटे, मैं तुम्हें इस तरह हकीकत से दूर ख्वाबों में कभी ना खोने देता बेटे। आपकी वजह से मुझे ड्रग्स की आदत लगी है डैड। आपकी वजह से मैंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। और जब गोलियां और सिगरेट ने असर करना बंद कर दिया, तो मैंने सिंच का सहारा लिया, जिसकी वजह से मुझे आज एड्स हुआ है डैड। ये सारी कहानी आपने शुरू की थी, आपने। नहीं बेटे, ये सिरिंज जो तुम लेते रहे हो, ये तुमने मेरे साथ शेयर नहीं की, बल्कि तुम्हें तो खुद को भी नहीं पता था ये सिरिंज तुम किसके साथ शेयर कर रहे हो। कौन था वो? कौन था वो जिसने तुम्हें ये भयानक बीमारी दे दी? और तुमसे पहले ये सुइयां किस किस की नस में चुभोई गई है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था बेटे। तुम मुझे खाम का दोष दे रहे हो। आखिर इसमें मेरी गलती क्या है बेटे? मुझे जन्म देने की गलती की है आपने डैड। आपको मेरी जरूरत क्या थी? आपको तो पैसे की जरूरत थी, जिसके पीछे आप जिंदगी भर भागते रहे, जिंदगी भर भागते रहे आप। अरे डैड, आपको तो ये भी ख्याल नहीं कि आपकी पत्नी, मेरी मां जो एक एक्ट्रेस थी, रोल्स लेने के लिए किन किन मर्दों के साथ सोई है, और एक मासूम सा बच्चा मैं खामोश ये सब देखता रहा डैड। सब कुछ देखता रहा। और जब मम्मी की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, आप फिर से पैसा कमाने में मसरूफ हो गए, टूर्स पे चले गए। प्लीज प्लीज बेटा, कम से कम अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रख लेने दो। मेरे साथ चलो बेटा, घर चलो। मुझे साथ रखेंगे तो आपकी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे है।
मैं नहीं चाहता कि आप इतनी आसानी से मर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप तड़पें और तड़पें। मैं यहां पड़ा मरता रहूं और आप वहां तड़पते रहें। राहुल प्लीज लीव मी अलोन। चल जाइए यहां से। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरी तकलीफ थोड़ी सी भी कम हो जाए तो प्लीज फिर कभी यहां नहीं आना। मेरा अंतिम संस्कार करने भी नहीं आना प्लीज। मेरे से, मेरी रूह से दूर रहना, नजदीक नहीं आना, ताकि अगले जन्म में भी मेरा आपसे कोई वास्ता ना रहे, कोई नाता ना रहे। हीरो अंकल, आप मेरे साथ आओ ना, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या बेटा? आप आओ तो सही, देखो ना। क्या है? मेला। मेला? दूर एक मेला लगा हुआ है, खूब सारी रोशनियों से सजाया गया है उसे। अच्छा। मैं और मल्लिका रोज रात को खिड़की में बैठकर ना उस मेले को देखते हैं और फिर देखते देखते इनको नींद आ जाती है। और फिर सपने में ये वो मेला देखती हैं। हाँ, पर मम्मी कहती है मैं मेले को सिर्फ सपने में ही देख सकती हूँ। क्यों भाई? तुम मेले में जाना चाहती हो? हाँ। वाकई जाना चाहती हो? हाँ। तो चलते हैं। हाँ चलो। राहुल प्लीज पागल मत बनो। इससे ऐसा कोई वादा मत करो जिसे तुम निभा नहीं सकते। खामखा इसकी उम्मीद बन जाएगी और फिर ऐसी हालत में तो नहीं है ये कि उम्मीद के टूटने का दुख झेल सके। अरे बेटा, राहुल अंकल ऐसा वादा ही नहीं करते जिसे निभा ना सके। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अरे हम मल्लिका को मेले में क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं। हाँ? और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसे? हम लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से चले जाएंगे और सुबह होने से पहले लौटे। एग्जैक्टली। लेकिन देखो, लेकिन कुछ नहीं, प्रोग्राम बन चुका है। डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। ये यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे यहाँ से? देखो, पैसा, कार और कपड़ा, ये मेरी जिम्मेदारी। अभी तक मेला बंद हो चुका होगा, जस्ट फॉरगेट। हाँ, मेरा नाम क्या है? राहुल खन्ना। मैं बंद मेले को शुरू करा सकता हूँ। आप नहीं खेल रही बच्ची के साथ? देखिए कितनी खुश है। इसकी ये हंसी तो है जिसे सुन के मैं डर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ इस हंसी की उम्र कितनी छोटी है। जितनी भी है उतना तो जी लेने दो। राहुल, तुम एक एक्टर हो, तुम्हें सच्चाई को भूलने की आदत है, हम लोगों को नहीं है। आप तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि जिंदगी में सब कुछ है और सब कुछ जीना चाहिए। गम, खुशी, आंसू, हंसी। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता? वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता? किस घर में खुशी होती है
मातम नहीं होता। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। दुनिया में जिसे गम नहीं होता। जब धूप यहाँ होती है साया भी तो होगा। जब धूप यहाँ होती है साया भी तो होगा। हर वक्त तो बस एक सा मौसम नहीं होता। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। मैं अस्पताल वापस नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी। मैं भी क्या? मैं भी नहीं। ये चलो चलते हैं। भाई साहब, भाई साहब, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता राहुल जी। ये मेरा आश्रम है। इसे देखकर आपको लगता होगा किसी जंगल का पुराना सा आश्रम है, यहाँ क्या सुख सुविधा होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। खासकर हमारे
रिक्रिएशन हॉल में, वहां तो अच्छा खासा टीवी है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे आश्रम में भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। ये सब आपके दोस्त हैं? जी हाँ, ये मिताली हैं आगे बैठी हुई, वो नीना है पीछे, और उनके साथ जो बच्ची है वो मलिका है। इन लोगों के साथ मेरा एक अलग किस्म का रिश्ता है। बस इतना चाहता हूँ कि मरने से पहले इस रिश्ते को नाम दे सकूं। नहीं, मौत की बात मत कीजिए प्लीज। यहाँ हम सिर्फ जिंदगी और जीने की बात करते हैं। आइए चलिए, आप लोग बहुत थके हुए दिख रहे हैं, आपको आराम की सख्त जरूरत है और कुछ खाने की भी। चलिए। जी नहीं, आप तकल्लुफ न कीजिए, हम चले जाएंगे कहीं भी। कहाँ? जी कहाँ चले जाएंगे आप लोग? अरे आइए भी, आप लोग भी आइए ना, आइए। ये क्या है? ये मेरा ऑफिस कम क्लिनिक है। जी, मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैंने काफी रिसर्च भी किया है आयुर्वेद में। आइए आइए आप लोग, आइए। बताइए आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप लोग आराम से बैठिए ना, किसी फॉर्मेलिटी में मत पड़िए। आप लोग फ्रेश होना चाहेंगे? वो हमारे वो 2 कॉटेजेस है ना, वो एकदम खाली हैं, वहां आप लोग आराम भी कर सकते हैं और आपकी जरूरत की हर चीज आपको वहां मिल जाएगी। सर मेरा ख्याल है हम लोग चलेंगे, हम कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे। इसका मतलब है मेरी सोच सही थी, आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। दादाजी, हम लोग वापस हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये है सर कि आपको पता था सर? तो फिर आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं चाहता हूं ये आश्रम आप सबको सहारा दे। चलिए बाहर चलकर चाय पीते हैं। लेकिन सर, हम लोगों को आसरा देने से आपको और आपके फॉलोअर्स की जान को खतरा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप लोगों के आश्रम में रहने से मैं 2 काम कर पाऊंगा। वो कौन से? पहला तो इस आश्रम को शुरू करने के पीछे जो मकसद था वो पूरा होगा, और दूसरा जरूरतमंदों की मदद कर सकूंगा। पर इससे बड़ी अहम बात यह है कि आप लोगों के यहाँ रहने से मैं अपने फॉलोअर्स को एड्स के बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से बता पाऊंगा। यहाँ मेरी देखरेख में कुछ लोग आयुर्वेद सीख रहे हैं और कुछ खुद अलग अलग बीमारियों के शिकार हैं। हो सकता है आपको आश्रम में रखने के पीछे मेरी अपनी कोई खुदगर्जी हो। अब अपने आप को खुदगर्ज क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब तो बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप हमें आपके आश्रम में रहने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे आपका मकसद भी तो इंसानियत ही है। ये दुनिया है बेटा, यहाँ जिसके पास लक्ष्य होता है ना उसे खुदगर्ज कहा जाता है। सच है, लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशों को भी खुदगर्जी का नाम दिया जाता है। और मेरा लक्ष्य तो है लोगों में प्यार फैलाना, प्यार की भावना जगाना और जरूरतमंदों के लिए हेल्थ के साधनों को मुहैया करना। मेरे साथ चलिए, उठिए। आप लोगों को मैं अपने कॉटेजेस दिखाना चाहता हूं, जिन कॉटेजेस की खिड़कियों से आप पल पल नजदीक आते अपने अंत को नहीं, एक नई शुरुआत को देखेंगे। मम्मी, हाँ बेटा। एड्स की स्पेलिंग क्या है? A
I D S। AIDS एड्स। सुनो, तुम्हें एड्स की स्पेलिंग क्या करनी है? तुम कुछ और अच्छा से सीखो। अपने लिए नहीं। हाँ। वो नीना मासी है ना, उन्हें कुछ नहीं आता, तो उन्हें पढ़ना लिखना सिखा रही हूँ। अच्छा, जाओ। किधर जा रही है? यहीं पे। हाँ, मदर टेरेसा। आज क्या बोया तुमने? एक पेड़ बोया मैंने। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम आश्रम में सब्जियां उगाने जाओगे। नहीं नहीं, वो भी कर रहा था मैं, लेकिन मैंने एक पेड़ भी बोया। जानती हो क्यों? क्यों? मैं हमारे बाद अपनी याद छोड़ देना चाहता हूँ। क्यों मुस्कुरा क्यों रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। दरअसल जब मुझे इस बात का एहसास हुआ ना कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है, तो रिश्तों से मेरा यकीन ही उठ गया था, और उसके साथ साथ मैंने अपनी हंसी भी खो दी थी। राहुल, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और नीना का भी और बाबा का भी, उस लॉ को फिर से जला देने के लिए जो बिल्कुल बुझ चुकी थी और मुझे लगा था कि अब फिर कभी नहीं जलेगी। मैंने भी अपने पापा से बहुत ज्यादती की है। सोचता हूं उनसे बात कर लूं। राहुल, अगर तुम वाकई उनसे बात करना चाहते हो ना, तो फौरन कर लो, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पास सोचने के लिए वक्त बहुत कम है। बल्कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी बाबा से जाकर बात करता हूँ कि मुझे पापा से बात करनी है। हाँ। हाँ? हाँ। ओहो, आपको तो कुछ भी नहीं आता। मैं सब समझाती हूँ। ये ऐसा करते हैं। हाँ जी, कैसी हो रही है पढ़ाई? मैं तो तंग आ गई। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना है। कौन सा मुझे डॉक्टर बनना है। अब आप बताओ, क्या कह रहा था हीरो तुमको? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे था या हम पर? सच बताओ, क्या कह रहा था? हीरो तुमको अच्छा लगता है ना? वो तुमसे हर बात करता है जो भी उसके दिल में हो। तुम्हारा और मल्लिका का ख्याल ऐसा करता है जैसे कोई तुम्हारा अपना हो। नीना, हम सभी तो एक दूसरे के अपने हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बीमारी के दौरान हम सबका आपस में एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो अटूट है, जो उन सब रिश्तों से बड़ा है जिन्हें समाज में लोग नाम दे सकते हैं? आइए आइए खन्ना साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जल्दी आ जाएंगे। आपने जब मुझे बताया कि राहुल मुझसे मिलना चाहता है, तो मुझसे तो एक पल के लिए भी रुका नहीं गया। उसका भी वही हाल है। जब से उसे पता चला कि जब से वो आश्रम में आया है तभी से आप हमारे टच में हैं, उसका तो दिल भरा है। खन्ना साहब, इस बार उसके आंसू किसी एक्टर के नहीं थे, एक बेटे के थे। कहाँ है वो? चलिए ना, मैं ले चलता हूँ आपको उसके पास। आइए। पापा, मैं चाहता हूं कि सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, so that बाबा कैन गो ahead with the proceedings. खन्ना साहब, आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छी तरह सोच लिया है ना? देखिए, राहुल हमारे लिए बोझ नहीं है, कतई बोझ नहीं है। हाँ बाबा, मैंने सोच लिया है, अच्छी तरह सोच लिया है। आपने जो कुछ मेरे और मेरे बेटे के लिए किया है, उसके बदले में कितना ही क्यों ना करूं आश्रम के लिए, वो कम ही होगा। मैं तो सिर्फ अपनी कमाई हुई दौलत आश्रम के नाम कर रहा हूं, लेकिन आपने तो अपनी सारी जिंदगी आश्रम के नाम कर दी है। और फिर जब
मेरा बेटा अपनी सारी कमाई एड्स रिसर्च एंड मेडिकल सेंटर के नाम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं कि इस सेंटर का उद्घाटन मेरे जीते जी हो जाए। राहुल, तुम जिंदा रहोगे, जब तक जीना चाहोगे जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा हूं ना। तुम जिंदा रहोगे बेटे, जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे। सचमुच सचमुच कितने छोटे हैं हम लोग और हमारी सोच। हम सिर्फ जन्म दे के अपने आप को महान कहलाने लगते हैं, बाप कहलाने लगते हैं। असल में बाप कहलाने का हक तो सिर्फ इन जैसे लोगों को है। आप ठीक कहते हैं पापा। बाप के प्यार का एहसास मुझे इन्होंने ही दिलाया है। I love you, Papa. Please forgive me. I also love you, my son. I also love you. I love you too. Very much. बाबा, इस रिसर्च सेंटर के कंप्लीट होने से मेरा सपना पूरा हो गया। बेटे, अभी ढेर सारे सपने बाकी हैं। लेकिन बाबा, इन 6 महीनों में जिस कदर मैंने जिंदगी जी है, इतने सालों तक नहीं जी थी, और वो सब आपकी वजह से। मल्लिका। Oh my God. नीना मासी, नीना का क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नीना मासी, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना। मैं नहीं सुना सकती। नहीं नीना मासी, आपको मेडिकल क्या कर रही हो? कहो। उससे नहीं होगा। उसकी कसम की लाश तो रखनी होगी ना। कहो, कहो। सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई कली, तू भी सो जा मेरी लाडली, चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई की वो परी आ रही है, भर के आंचल में सपनों का जादू।
सुध लहरा के वो गा रही है, मैं सुनाने सभी को चली, तू भी सो जा मेरी लाडली, चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में सब खो गए, सो गए फूल सोई कली, तू भी सो जा मेरी लाडली। ओढ़ कर चांदनी की ये चादर बंद कर ली है धरती ने पलकें, लेके ममता का अनमोल सागर, बूंदे शबनम की पेड़ों पे छलके, सो गई हर डगर हर गली, तू भी सो जा मेरी लाडली, चांद तारे सभी सो गए, मीठे सपनों में मल्लिका नहीं।